नम नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैथमेटिक्स का अगला पार्ट लेकर के आया हूं। इसमें 100 से अधिक प्रश्न हैं। हम लोग कर रहे हैं समय, दूरी और चाल, और 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 49 नंबर से। तो पहला प्रश्न है, एक दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलती है। इसका मतलब समझते हैं, पहले 5 की स्पीड से चलती थी, अब 4 के चल रही है। क्लियर है? तो ट्रेन की जो चाल का रेशियो है, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4। क्लियर है? ये समझ में आ चुका है ना कि 5/4 से चलती है, 3/4 से चलती है। तो जो नीचे वाला होता है वह मूल होता है। ये 4/5 है, तो ये मूल स्पीड क्या है? 5 है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, आगे कह रहा है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। तो टाइम का क्या हो जाएगा मेरे भाई? मैंने बताया है कि टाइम का और स्पीड का आपस में उल्टा का रेशियो रहता है। अच्छा, कितना देर कर रहा है यहाँ पर? 1 का। लेकिन सवाल में दिया है कि 1 नहीं, 30 मिनट का देरी कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, कह रहा है दुर्घटना क्षेत्र के बाद यह स्पीड है और यह टाइम है। बात समझ में आया ना? यहाँ पर दिया है दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, बताइए आप, 1 का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे कि 30 है। कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, मूल समय क्या होता है? देखिए, मूल चाल यह है और मूल समय यह है। ठीक है ना? तो मूल समय हमारा यह है, तो 1 का वैल्यू 30 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है ना? अब 5 तिया 15 नहीं लगाएंगे। मैंने क्या समझाया कि मूल नीचे का होता है, ये मूल है। पहले स्पीड 5 थी, अब कितनी हो गई? 4। तो पहले मूल जब चाल 5 थी तो मूल समय कितना थी? 4। और ये पूछा, यह मूल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो हम लोग मूल समय में 1 का वैल्यू 30 है, तो 30 का वैल्यू कितना हो गया? 120। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए और बी के चालों का अनुपात 4:5 है, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। ये देखिए, ए है और ये बी है। ए की चाल 4 है, इसकी चाल 5 है। मतलब यह हुआ कि बी का स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम कौन कम लेगा भाई? तो ये सीधे 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा टाइम का। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक लेता है। ठीक है? ए कितना अधिक? देखिए, बी 4 ले रहा है और ए कितना ले रहा है? 5। मतलब यह हुआ कि एक अधिक ले रहा है, लेकिन एक अधिक ना लेकर कितना ले रहा है? 20। बात समझ में आया? एक का वैल्यू कितना आ गया? 20। क्लियर है ना? तो कह रहा है, यदि ए अपनी चाल से 2 गुनी चाल से चलता तो उसने दूरी कितने समय में तय की होती? अच्छा, अब देखिए, मूल समय कितना लगता? तो 5 × 20 लिखता। बात तो सही है। 5 दूनी 10, 100 मिनट लगता अगर वो स्पीड यही वाला सेम चलता तो। लेकिन अगर स्पीड जैसे ही या दुगना करेगा तो समय कितना हो जाएगा? आधा। क्यों? क्योंकि उल्टा का संबंध होता है। तो ये 50 मिनट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे लगता है कि सवाल को जो पढ़ना सीख गया है वो सवाल को आराम से टेकल कर लेगा। क्लियर है? हमने मूल समय लगाया, निकाला तो 100 मिनट आया, लेकिन कह रहा है जब स्पीड को दुगना कर देगा तो समय आधा लगेगा, तो हमने 100 को 2 से भाग दे दिया, आंसर आ गया 50। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किमी प्रति घंटा की बजाय 13 किमी प्रति घंटा के चाल से चलती तो वह 30 किमी अधिक चलती। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। देखिए मेरे भाई, अनीता का स्पीड का जो रेशियो है 10:13 है। क्लियर है? पक्का हो गया? जब 10:13 का है तो अपने आप बताइएगा कि
इसमें पूछा है कि 30 किलोमीटर अधिक चलता, मतलब उसी टाइम में, टाइम तो चेंज नहीं ना हुआ है, उसी टाइम में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती, तो वास्तविक दूरी क्या है यही पूछा है। अब मैं एक कंसेप्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों अभी जितना पढ़े हैं दूरी कांस्टेंट था, ये दूरी अगर एक हो जाता था, समान होता था, तो हमने बताया कि जो चाल है वो सीधे एक बटे समय, ये व्युत्क्रमानुपाती होता था। लेकिन अब आप बताइए, यहाँ पर चाल तो दिया है, ठीक है, और दूरी भी दिया है, एक दूसरे से 30 किमी अधिक जाता है, समय समान है। जब समय एक हो गया, समय एक मतलब समय समान हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या सीखा कि जो चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई दूरी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आप बताइए, जो डिस्टेंस होगा उसका भी रेशियो 10:13 होगा कि नहीं होगा? समय समान है, देखिए यहाँ से पढ़िए, यदि एक निश्चित दूरी 10 किमी प्रति घंटा की बजाय 13 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह 30 किमी अधिक चलती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने चाल कितना बढ़ा दिया है, तो आप कहेंगे 3 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चाल बढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, जब 3 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चाल बढ़ाया है, तो यहाँ पर दूरी भी कितना बढ़ रहा है? 3 ही बढ़ रहा है। दूरी भी कितना बढ़ रहा है? 3 ही बढ़ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि वास्तविक दूरी क्या है, ठीक है। तो वास्तविक दूरी आप निकाल लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ा अभाव है, इसकी वजह से घेर के यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यह देख लिए कि 10:13 था और दूरी भी 10:13 है, ठीक है। तो कह रहा उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। अच्छा, यहाँ पर 3 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 30। मेरी बातों को समझ में आ रही है आपको कि एक का वैल्यू कितना हो गया? 10, एक बराबर 10। क्लियर है मेरे भाई? हमने कहा कि दूरी यहाँ 10 से कितना हुआ? 13 हुआ, मतलब 3 हुआ, लेकिन सवाल में यहाँ पर 30 किलोमीटर अधिक दे रहा है, तो यहाँ पर एक का वैल्यू कितना है? 10 है, तो दूरी कितना हो गया मेरे भाई? वास्तविक दूरी कितनी हो गई? 10 × 10 बराबर 100 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि बड़े आराम से समझाया हूँ। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो 10:13 है, तो दूरी का भी रेशियो क्या होगा? 10:13 ही होगा। क्यों? क्योंकि समय समान है, अपने स्पीड को बढ़ाया है। बात समझ में आया कि नहीं? जब स्पीड को बढ़ाया है तो हमने कहा कि चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे, तो मतलब चाल और दूरी का रेशियो 10:13 ही होगा। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि 10 से 13 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में 3 की जगह 30 दिया है, तो तुलना करेंगे 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 आ गया, तो वास्तविक दूरी कितना है? 10 है ना, तो 10 × 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 10 दिया है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा? तो कहेंगे 100। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। क्लियर है? यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता, मतलब क्या है कि पहले 15 था, अब 14 कर देता, ठीक है ना, तो वह उतने ही समय में 10 किमी कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चाल का अनुपात दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? पहले चाल 15 था, अब कम कर रहा है, 1 तो 14 हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब बताइए दूरी की टाइम की कितना हो जाएगा? 14:15 हो जाएगा। पक्का है? ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो कह रहा है यहाँ पर दूरी से पूछा है, 10 किलोमीटर दूरी कम है, तो यहाँ समय का कोई खेल ही नहीं है, हमें यहाँ पर दूरी की बात करनी है। जब निश्चित ही समय है, देखिए रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है, 30 घंटा फिक्स है,
पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को इतना तक कम कर देता तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी समय करता। उतने ही समय, फिक्स समय है ना, तो मतलब उसका 15:14 ही होगा। जब फिक्स समय होता है तो जो चाल है, स्पीड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस मतलब दूरी के। कब? जब टाइम क्या हो, फिक्स हो। क्या मेरे दोस्तों? फिक्स। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 15 से कितना हुआ 14, एक की कमी हुई। लेकिन 1 किलोमीटर नहीं दिया है सवाल में, सवाल में दिया है 10। एक का वैल्यू 10 है तो आपसे पूछा है चाल, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल कितनी है दोस्तों? 15 है। तो 15 दहा में कितना हो गया? 150। अभी ध्यान से सुनिएगा, 15 दहा में, ओहो ये तो दूरी हमने निकाल दिया ना। हम चलिए दूरी ही निकालते हैं या डिस्टेंस ही निकालते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस। ये किलोमीटर दिया है ना, 1 किलोमीटर का अंतर, दूरी कितनी होगी? 150। क्लियर है? जब 150 हो गई दूरी तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया? 150। समय कितना दिया था? 30 घंटा। तो 30 पंजे कितना होता है? 150। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी के चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ये देखिए ए है, ये बी है, इसका 4 स्पीड है, इसका 5 है। ठीक है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय पूछा है। ठीक है, अच्छा तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। क्लियर है ना? आप ध्यान से देखिए, एक निश्चित दूरी फिक्स है, यहाँ पर निश्चित दूरी है। ए और बी की चाल का अनुपात इतना है, ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है। किससे? बी से 20 मिनट अधिक लेता है। अब देखिए बी 4 यूनिट में पहुंचता है, ये 5 यूनिट में, 1 यूनिट अधिक ले रहा है ना। मतलब यह हुआ कि 1 यूनिट अधिक ले रहा है, लेकिन 1 नहीं ले रहा है, सवाल में कह रहा है 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 20। ये देखिए मैं यहाँ से किया हूँ 20, ठीक है ना। 1 का वैल्यू कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 20 हो गया। ठीक है, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए कितना समय लिया है मेरे भाई? 5 लिया है कि नहीं? ए कितना समय लिया है? 5। तो 20 पंजे कितना होता है? 100। 20 पंजे कितना होता है? 100 मिनट। तो 100 मिनट को आप घंटा में चाहे तो बदल सकते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 40/60 कर देंगे। ये किसको किसको समझ में आया? 100 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट होता है ना। 60 का मतलब 1 घंटा, 40 का मतलब मिनट, और इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग, 20 दूनी 40, 20 तियाई 60। बात समझ में आई कि नहीं? तो हो जाएगा 5/3 घंटा। मतलब 1 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 5/3 घंटा। ये तो सभी को आता है, इतना इतना तो चेंज करने आएगा नहीं, तो फिर आप मैथ में बहुत पीछे हैं। कोशिश करना है, आपको स्पीड बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें सीखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये देखिए, अपनी सामान्य चाल से सिमरन 3/5 चल रही है। मतलब समझ रहे हैं, पहले चाल 5 थी, अब किस हिसाब से चल रही है? 3 की चाल। बात समझ में आई कि नहीं? पहले 5 थी, अब 3 चल रही है, क्योंकि साफ साफ बोला है। हमने बताया कि जो बटे के नीचे रहता है, हर में रहता है, वो मूल चाल होता है। तो समय कितना लगता है आप बताइए? समय 3:5 का लगता है, यही बात है ना? क्लियर है? पहले तो हम निकालेंगे कि सिमरन 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी चाल 3 किलोमीटर है। क्लियर है? 3 किमी प्रति घंटा है। तो हम पहले निकालते हैं इसकी जो वर्तमान में चाल है वो कितनी है। तो किलोमीटर मतलब दूरी बटे समय। समय मिनट में है मेरे दोस्तों, तो मैंने घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इसको भाग दिया, और ये 60 क्या हो गया? ऊपर चल गया। ये मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। 5 7 35, ये 12 12 में कटेगा, ये 6 12 में कटेगा। क्लियर है?
कितना आया, 72 आया। कितना आया मेरे दोस्त, 72। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो चाल है वो 72 किमी पर आवर है, परंतु रेशियो में कितना दिया है, 3। मतलब 3 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि 72। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 24। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करती। तो अगर वो सामान्य चाल से चलती तो सामान्य चाल से चलने का मतलब यह हुआ कि 24 पंजे 120 किलोमीटर चलती। कोई दिक्कत इसमें? पक्का है? उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर चाल 72 था, 3 का वैल्यू कितना है, 72। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। कोई डाउट? 1 का वैल्यू 24, 5 का वैल्यू 120। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 27 मिनट में कितना चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको निकालना है कि 27 मिनट में यह मतलब कितनी दूरी तय करेगी। तो यह 120 किलोमीटर तय करती है अपने किस चाल से, सामान्य चाल से। मतलब यह 120 किमी प्रति घंटा है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं लगा पाइएगा सवाल। मतलब 1 घंटा में कितना जाता है दोस्तों, 120। 1 घंटा का मतलब हम कह सकते हैं 60 मिनट में 120 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 60 दूनी 120, तो 27 दूनी 54 किलोमीटर। कोई डाउट किसी को तो बोल दो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैंने क्या किया, मैंने बड़े ही प्यार से इस सवाल को टेकल किया है। मैंने कहा कि मेरे भाई हमने इससे चाल निकाल लिया, चाल आया 72 किमी प्रति घंटा। क्लियर है? वास्तव में हमने जब देखा तो यहाँ पर रेशियो 5 और 3 का था चाल का, तो 3 का वैल्यू 72 है मेरे भाई। तो 1 का वैल्यू कितना है, 24। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले उसकी जो मूल चाल थी 120 किमी प्रति घंटा थी और अब 72 किमी प्रति घंटा हो गई थी, जिसके कारण 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन हमने यह देखा, इसने पूछा कि सामान्य चाल से चलता, मतलब इस 120 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलता तो 27 मिनट में कितना चलता। तो 120 कितने घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। हमने मिनट में क्यों बदला मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर सवाल मिनट में पूछा है। तो 60 मिनट में 120 किलोमीटर, तो 27 मिनट में मतलब 54 किलोमीटर, क्योंकि 60 दूना 120, तो 27 दूना 54। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 5 किमी प्रति घंटा के चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। मतलब दूरी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिस्टेंस, मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब 7.5 किलोमीटर की दूरी है। इसमें कोई डाउट किसी को? घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर। कह रहा है समय को 20% कम कर दे। मतलब यह जो 1.5 घंटा है, ध्यान सुनिए, 1.5 घंटे को मैं 3/2 घंटा लिख सकता हूँ क्या? इसमें किसी को कोई परेशानी? पक्का है? 1.5 का आधा, अरे 3 का आधा 1.5 होता है। कह रहा है कि अगर 20% कम कर दे, 20% कम का मतलब कि 100 से 80 कर दिया, 80%। कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी किसी को? तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6/5। मतलब हमको 6/5 घंटे में स्कूल से घर पहुंचना है। बात समझ में आया? समान दूरी को तय करने में अपनी चाल को कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी? तो चाल बराबर, ध्यान से सुनिएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना है मेरे भाई, 7.5। समय कितना है, 6/5, तो 5 को ऊपर ले गए। कोई डाउट इसमें? पक्का है? कोई परेशानी? अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटना है, इसको काट दीजिए। 6 एकम 6, दशमलव लगाएंगे, 6 दूना 12, 6 पंजे 30। ठीक है ना? अब 125 पंजे कितना होगा, 625। 625 कितना आ गया,
6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट इसमें? मतलब पहले दोस्तों 5 किमी प्रति घंटा था, अब कितना कर दिए 6.25 किमी प्रति घंटा। लेकिन चाल नहीं पूछा कि कितना बढ़ाना है, पूछा है प्रतिशत। तो हमें यह पता है कि पहले चाल कितना था 5, अब कितना है 6.25, कितना बढ़ गया तो कहेंगे 1.25। कोई डाउट इसमें? और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। तो 20 का मतलब 12.5 दूनी कितनी होती है? 25%। कोई डाउट? आंसर आ गया हमारा 25%। कोई समस्या किसी को? मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले दूरी निकाल लिया कि उसके घर से स्कूल की दूरी 7.5 किलोमीटर है। अब समय को मैंने 20% कम कर दिया। 20% कम करने का मतलब मैंने 1.5 घंटे को 3/2 लिखा, 3 का आधा। 20% कम कर दिया तो 80/100 लिख दिया। कोई डाउट? इससे जैसे ही मैंने निकाला तो समय निकल के चला आया मेरे भाई 6/5 घंटा। क्लियर है? अब चाल निकाला तो दूरी तो समान ही है, दूरी 7.5 है और 6/5 से मैंने भाग दिया तो 6 नीचे और 5 ऊपर चला गया। ये सबको आता है इतना। जैसे ही मैंने भाग किया तो 6.25 आ गया किलोमीटर पर घंटा। कितना बढ़ गया? 5 से 6.2 मतलब 1.25 बढ़ गया। और परसेंटेज निकालना है, पहले 5 था, 5 पर ही बढ़ा है ये, 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किमी की दूरी 4 घंटे में तय की। ठीक है, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से। मतलब 2 स्थितियों में वह 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। कह रहा है यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से पूरी की होती तो उसकी 4 ट्रेन का समय बच जाता। ये यहाँ पर क्या होगा? 4/5 रहेगा। क्या रहेगा? सवाल आप देखिएगा तो 4/5 है। हम लोग कर रहे हैं आदित्य रंजन सर के रेलवे बुक का सॉल्यूशन। ठीक है ना? ये 4/5 ट्रेन का समय बच जाता है। वह 2 घंटे और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। देखिए, अगर पूरा हवाई जहाज से चलता ना तो ट्रेन का 4/5 भाग बचा लेता और 2 घंटा पहले चला जाता। आप सोचिए टोटल कितना समय लग रहा है? 4 घंटा। सुनिएगा, लेकिन अगर टोटल हवाई जहाज से करता तो 2 घंटा बच जाता। मतलब वह हवाई जहाज जो है 2 ही घंटा में 360 किलोमीटर चल जाता। तो हवाई जहाज का चाल पता हो गया कि नहीं? चाल किसकी? एरोप्लेन की। एरोप्लेन की चाल कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो 360/2 करेंगे तो 180 किमी पर आवर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वह 2 घंटा पहले पहुंच जाता। टोटल 4 घंटा लग रहा है, मतलब यह है कि 2 ही घंटा में 360 निपटा दे रहा है कि नहीं? तो मतलब उसकी चाल कितनी है? 180। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब देखिए ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि ये 4/5 है, ये 4/5 है। 4/5 ट्रेन का समय बच जाता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पहुंच जाता। मतलब यह 4/5 है, यह किसके बराबर है? आप कहेंगे कि 2 के बराबर है। बोलिए हाँ। भाई कह रहा है ना कि इतना बच जाता और वह 2 घंटे पहले पहुंचता। बात वही ना, 2 घंटे पहले पहुंचता और ट्रेन का इतना समय बच जाता। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब हम इसको 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 से काट देते हैं। 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2। ये इधर गुणा होगा तो 5/2। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मतलब दोस्तों यह हुआ कि जो ट्रेन ने समय लिया है वो कितना लिया है? 5 का आधा 2.5 लिया है। कितना घंटा लिया है? 2.5 घंटा। क्लियर है? और टोटल 4 घंटा लगा है तो ये ट्रेन ने लिया है समय, और एरोप्लेन ने कितना समय लिया है? तो 1.5 घंटा लिया है। क्लियर है? पक्का 100%। आपसे पूछा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो ट्रेन द्वारा कितनी तय दूरी की है? आप चाहें तो ये 180 के हिसाब से चल रहा है और ये 1.5 घंटा किया है। मतलब 270 किलोमीटर तो अकेले एरोप्लेन चला है। 270 कौन चला है? एरोप्लेन। 360 की दूरी है, मतलब 90 किलोमीटर ट्रेन चला है। कोई डाउट सवाल में? अब जिसको समस्या होगी
वो क्या होगा, अपना फिर से वो ट्रेन से हल कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, ट्रेन से हल कर लेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी चाल कितनी है, 180 है। मैंने समय निकाल लिया है कि ट्रेन ने 2.5 घंटा यात्रा किया है और एरोप्लेन ने 1.5 घंटा, यहाँ निकाल लिया ट्रेन का ना। तो जब 1.5 घंटा ये चला है तो मुझे इसकी चाल तो कन्फर्म है। तो 18 डेढ़े 270 किलोमीटर तो ये अकेले चला है। इसका मतलब ट्रेन का पूछ रहा है, तो बस हमने क्या किया, 360 माइनस 270 कर दिया। 90 किलोमीटर अकेले कौन चला है, तो आप कहेंगे ट्रेन चला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक कार, क्या बोल रहा है, एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात 4:7:3 है। कितना है, 4:7:3 है। कार, बस और रेलगाड़ी के चालों का औसत 70 किलोमीटर है। यहाँ पर औसत कितना दिया है, तो औसत अगर निकालेंगे मेरे दोस्तों तो देखिए 7 4 11 3 14, 14/3 औसत ऐसे निकालते हैं ना, 1 2 3। क्लियर है। देखिए ये जाने और आने का नहीं पूछा है, ये केवल दिया है कि इनके चालों का अनुपात ये है और औसत चाल 70 किलोमीटर है। तो हमने औसत कितना निकाल लिया, 14/3। लेकिन सवाल में कितना दिया है दोस्तों, 14/3 नहीं दिया है, सवाल में 70 दिया है। कितना दिया है, 70। तो 14×5 = 70। एक का वैल्यू कितना हो गया, 3×5 = 15। कोई दिक्कत, जब एक का वैल्यू हमें 15 आ गया है तो आपसे पूछा क्या है, कार और रेलगाड़ी के चालों का औसत। कार कौन सा है मेरे भाई, कार ये है, देखिए कार पहले फिर रेलगाड़ी ये है। तो कितना है, इनका औसत निकालेंगे तो 11/2। बोलिए हाँ भाई, कुल योग बटे कुल संख्या, 4 + 7 11, 1 और 2, 2 से भाग दे दिए। ठीक है, बट गुड़े एक का वैल्यू कितना है, 15, 15 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए बहुत लोग ऐसे करेंगे कि एक का वैल्यू 15 हो गया तो 15 चौके 60 और 15 7 105, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। ऐसे जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 165/2 मतलब 82.5 आंसर। तो मैं यहीं पर कर देता 7.5, 15 का आधा 7.5, 11×5 = 55, 11×7 = 77, 5 82। सेम आंसर आया कि नहीं आया, कोई डाउट, कोई परेशानी, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया। 11 से गुणा करना मैंने सिखाया है ना, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, जब भी 11 से गुणा करना हो तो पहले वाले को लिखिए ऐसे, फिर जोड़िए 7 5 12, कितना आ गया, 7 5 12, फिर 7 1 8। ठीक है ना, कैसे गुणा, मतलब जब 11 से गुणा करना हो किसी संख्या में, देखिए 11 से गुणा करना है इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए 5 को जो कहते हैं उतार दीजिए, फिर 7 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है, 12, 12 को 2, हाथ में आया 1, अब 7 में 1 जोड़ दीजिए 8। ठीक है ना, नहीं समझ में आए तो हमेशा लास्ट वाले जो डिजिट है उसके पहले 0 लिख लीजिए। देखिए 5 उतार दिए, जोड़ लिए, दोनों तरफ लिखे, 5 जोड़ दिए, 7 5 12, 12 को 2, हाथ में आया 1, फिर इन 0 और 7 को, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखाया हूँ, नहीं आता है तो सीधे 11 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 11 का पहाड़ा सबको आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पढ़िए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि ट्रेन की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह 2 घंटे कम समय लेती है, इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। हम इस सवाल को ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको हल करके सिखाता हूँ, फिर ऑप्शन से सिखाता हूँ। क्लियर है। देखिए एक तो बेसिक अप्रोच है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा क्या है, रेशियो मेथड है। और तीसरा क्या है, फार्मूला मेथड। फार्मूला कैसे बनता है, बेसिक से ही बनता है। तो मैंने आपको यह बताया था कि डिस्टेंस, देखिए हमको डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस बराबर ये दूरी बराबर, ये दूरी है दोस्तों, दूरी बराबर S1 + 5, कितना बढ़ा है, जो बढ़ा हुआ है S1 एंड S2 बटे अंतर कितना है, जैसे कि यही फार्मूला लिखा हूँ। अब S1 S2 लिखिए चाहे S2 S1 लिखिए, बटे गुणे टाइम, यही बताया था ना मैं। तो देखिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया, फिर से रिपीट हो जाए। देखिए 300 लिख देंगे, 300 किलोमीटर दिया है डिस्टेंस का, दिया है कि नहीं, लिख दिया। एस का वैल्यू पता नहीं है सर, और
उसका जब नहीं पता है तो ये भी नहीं पता होगा। 5 किमी बस बढ़ाइए कहा है। अच्छा, अंतर कितना है 5 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 घंटा। ये देखिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारा 10 किलोमीटर है, फिर 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो 15 हो गया, तो अंतर 5 ही है ना। जो बढ़ रहा है जो घट रहा है वही अंतर होता है। अच्छा, हल अगर मैं करूं तो ये 150 बार में कटेगा, बोलिए हाँ। अब ये इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा 750। कोई डाउट। अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे तुरंत, नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको दो ऐसा फैक्टर करिए कि अंतर कितना है मेरे भाई 5 ही आए और गुणा करने पर 750 है। तो मुझे पता है 25 तिया 75 होता है, 25 गुणे 30। नहीं अगर पता होता तो ऑप्शन का सहारा लेते, 30 लेते ऑप्शन, तो 30 से 5 बढ़ाते 35, क्योंकि मूल पूछा है ना, सामान्य चाल पूछा है। 35 और 30 का गुणा करने पर क्या आता है क्या 75? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 25 ऑप्शन लेते, फिर 30 लेते, 25 तिया 75, ये तो आ गया, तो यही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी ही क्या है हमारा राइट आंसर है। कोई डाउट इसमें, क्योंकि सामान्य चाल पूछा था। पक्का आंसर कितना हो गया 25। अब ऑप्शन से कैसे चेक करते ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो ऑप्शन से कैसे चेक करते, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन से मैं टेकल करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। देखिए ऑप्शन ए लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ ऑप्शन ए। ये 30 है मेरे दोस्तों, 30 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 घंटा। ध्यान से सुनिएगा 10 घंटा। अब मैं क्या करता हूँ 2 घंटा कम लेना चाहिए। अब 30 से क्या करूँगा 35, 5 किलोमीटर बढ़ाया है ना, 35 से भाग दूंगा तो ये 8 घंटा में कटना चाहिए। अगर 8 घंटा में कट गया, 8 बार में कट गया तो समझो सही है। अब 35 से भाग देंगे तो क्या 335 से कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ये 25 से अगर भाग दूंगा मेरे दोस्त 300 में, तो 25 दहा में 250, 25 दूना 50, 12 घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मैं इसी 25 से 5 बढ़ाकर मतलब 30 से भाग दूंगा, तो 30 से भाग देने पर 10 घंटा आना चाहिए। तो 30 दहा में 300, 10 घंटा आया। अच्छा, इन दोनों का अंतर 2 घंटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, 2 घंटा आ रहा है। 10 ही घंटा चाहिए ना, तो मतलब यही हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ऑप्शन से चेक करने का तरीका है, नहीं तो आपको मैंने ये तरीका बता दिया है, बिल्कुल आसानी से आप इसको टेकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी 4 घंटे में 360 किमी की यात्रा करता है, ठीक है, आंशिक रूप से हवाई मार्ग से और आंशिक रूप से ट्रेन से। यदि पूरे रास्ते में हवाई यात्रा की होती तो वह ट्रेन से यात्रा करने के 4/5 समय बचा लेता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। ये तो अभी सवाल लगाए हैं यार, चलो ये होमवर्क लिख देता हूं या फिर छोड़ देता हूं। वह दूरी ज्ञात कर जो हवाई मार्ग से करें, तो हवाई मार्ग से कितना 270 किलोमीटर, याद है, लगा दिए आंसर 270। लेकिन उसमें ट्रेन का पूछा था 90, उसमें 90 आंसर था, इसमें 270। क्यों? इसमें किसका पूछा? हवाई मार्ग का। तो ये सवाल नहीं करता हूँ, क्योंकि आप देख लीजिएगा 54, 55 जो भी नंबर का रहा हो ये सवाल लगा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है महिमा को अपने सामान्य चाल से मतलब सामान्य समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किमी प्रति घंटा की बजाय 54 किमी प्रति घंटा चाल से यात्रा करनी पड़ती है, ठीक है। तय की गई दूरी बताइए। दोस्तों अभी बताया हूँ ना, क्या बताया हूँ, चाल को बढ़ा दिया। देखिए S1 और S2 दिया है ना, तो दूरी का क्या हम निकाले हैं, S1 45 किलोमीटर, S2 54 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम? अंतर कितना है मेरे भाई, तो 9 का अंतर है। पक्का? गुणे समय कितना है 12। ये समय जो होता है ना, ये डेल्टा टी होता है, समझिएगा, मैंने टी लिखा है, मतलब समयांतराल। यहाँ पर 12 मिनट देरी हुआ तो 12। कभी कभी आपको ऐसा सवाल भी आएगा कि 12 मिनट पहले पहुँचता, अगर इतना स्पीड बढ़ा देगा तो 10 मिनट पहले पहुँच जाएगा। तो 12 मिनट देर और 10 मिनट पहले 22 मिनट हो गया। मैं ऐसा प्रश्न कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है,
पहले हम लोग इसको सीखते हैं। अब देखिए 9 छक्का कितना होता है 54। अच्छा ये 12 मिनट है दोस्तों, तो इसको घंटा में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। मैंने इसको 60 से क्या कर दिया, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे पेंसिल से लिखता हूँ ताकि समझ में, 60 लिख दिया मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 12 मिनट दिया है और हमने घंटा में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत। ये देखिए 6 दहा में कितना होता है तो कहेंगे 60। ठीक है देखिए 5 नवम 45, 5 दूनी 10, 2 छक्का कितना होता है 12, 9 छक्का 54 किलोमीटर की दूरी होगी। आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है। दूसरा मेथड एक बता देता हूँ, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड मेरे भाई? रेशियो मेथड। जो अच्छा लगे वो आप करिएगा। रेशियो मेथड क्या कहता है, देखिए दूरी तो सेम है तो स्पीड का दिया है, स्पीड कितना दिया है तो आपके आंसर 45 और 54 का रेशियो दिया है। कोई डाउट? इसको मैं करूँगा तो 9 पच्चे कितना हो गया 45 और 9 छक्का 54, ये रेशियो हो गया। कोई डाउट? पक्का है। अच्छा तो मेरे भाई टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, कहेंगे 6:5। पक्का है। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतर कितने का है, 1 का, लेकिन सवाल में अंतर कितने का है 12 का। पक्का है। कोई डाउट? अब आप जो भी समय लेंगे, जो भी, अगर ये समय लेंगे तो यही चाल भी लेंगे, ठीक है ना। ये समय लेंगे तो ये चाल लेंगे, ठीक है। तो मैं 12 25 60 लेता हूँ, इजी है। 12 छक्का 72 से, क्यों? क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। बात को समझिएगा, इसीलिए मैंने 5 लिया। दोनों का सेम आंसर आएगा, अगर इसको लेंगे तो भी आंसर आएगा, इसको लेंगे तो भी आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं 5 को लेकर के हल करता हूँ, मुझे ईजी होगा। ठीक है, तब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 12 25 60, 60 का मतलब क्या होता है बताइए, 60 का मतलब 1 घंटा। मैं 60 मिनट ले लेता हूँ। कोई डाउट? पक्का है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो क्या पूछा है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है तो कहेंगे सर चाल गुणे समय S/T। तो चाल कितना था इसका 6 है ना, तो ये रेशियो है। ओरिजिनल कितना है 54, तो 54 गुणते समय कितना आया है 1 घंटा, तो 54 एकम कितना होगा 54। ऑप्शन बी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुतों को डाउट होगा, तो ऐसा सवाल अभी आएगा, बताऊंगा दोनों मेथड से, रेशियो मेथड और फार्मूला मेथड, आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा जब समय निकाल लेना मेरे भाई, तो चाल को लिखना, ना कि चाल के रेशियो को। नहीं तो चाल के रेशियो को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा सवाल और है, आपको मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कह रहा है वरुण 48 किमी घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया। ठीक है, 2 मिनट पहले, ध्यान देना। यदि वह 42 किमी प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता तो 1 मिनट बाद पहुंचता। सोचिएगा, समझा रहा हूं, ये मान लीजिए मूल समय है, परफेक्ट समय है, लेकिन परफेक्ट समय से पहले ही 2 मिनट पहुंच गया। बात तो समझ रहे हैं। जब 48 किमी के हिसाब से जा रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा, 42 की स्पीड से जा रहा है, तो 1 मिनट बाद, ये देखिए 2 पहले जा रहा है, 1 मिनट बाद, तो मतलब 2 से 1 जाने में कितना टोटल टाइम अंतर आ रहा है, 3 मिनट का। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? 3 मिनट आया कि नहीं? देखिए -2 को मैनेज करेगा तो 0 पर जाएगा, परफेक्ट टाइम पर जाएगा, और 1 मिनट और लेट कर दिया, तो 2 -2 से +1 जाने में 3 मिनट लगा कि नहीं लगा? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा अब आपको। अब देखिए हल करता हूँ इसको, ठीक है। पहले D बराबर क्या आपने सीखा था, S1 48 किलोमीटर, S2 42 किलोमीटर। दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई 6, और समय अंतराल कितना है 3। बोलो हाँ भाई। 2 मिनट यहाँ और 1 मिनट यहाँ, 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद। जब भी पहले बाद रहेगा तो जोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। और पहले पहले रहे तो घटा देना, चाहे बाद बाद रहे तो घटा देना, ठीक है ना। जब अपोजिट रहे पहले और बाद तो जोड़ देना, इतना समझ लेना। 3 दूनी कितना होता है 6। अभी ये मिनट है तो हमको 60 से भाग देना होगा, ये आप याद रखिएगा। मुझसे भी वीडियो में अगर गलती हो गया तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये 60 हमने क्यों किया, क्योंकि मिनट को हमने घंटा में बदला, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया। अच्छा ये देखिए, इससे अगर मैं भाग दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 21 बार में। कोई डाउट नहीं ना है। 12 चौके कितना होता है 48, और 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखिए 5 से मैं इसी करूँगा तो 8 बार में कटेगा, 0.8 बार में। बोलो हाँ। तो 21 वाट है 168। 168 का मतलब क्या होता है, एक अंक पर दशमलव
इतना किलोमीटर। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया मेरे भाई, आप कहेंगे कि 16.8। तो ऑप्शन ए। अब रेशियो मेथड से सिखाता हूँ। चाल का रेशियो कितना दिया है मेरे भाई, स्पीड दिया है 48 और सर 42 दिया है। इसका जैसे ही मैं रेशियो निकालता हूँ सर, तो क्या आ जाता है, 6×8 = 48 और 6×7 = 42। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:8। ठीक है, अंतर मुझे कितना दिख रहा है, 1, लेकिन 1 नहीं दिया है, सवाल में कितना दिया है, 3। 2 मिनट यहाँ और 1 मिनट यहाँ, 3। तो 3 दिया है, हम किसी एक से ले लीजिए, किसी एक से, आप इससे लेना चाहिए, ये लीजिए, चाहे इससे लेना चाहिए। तो पिछली बार इससे लिया था ना, तो इससे ले लेता हूँ कि ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए। ठीक है ना मेरे भाई, बताइएगा। तो यह कितना समय हो जाएगा, 7×3=21, 7×3 लिख रहा हूँ समझने के लिए, 21 मिनट। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई परेशानी, ये मिनट है। अगर मेरे दोस्त घंटा में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 60 से भाग दूंगा। क्यों, क्योंकि सवाल में चाल तो घंटा दिया है। अच्छा मैंने कौन सा लिया है, ये 7 लिया है ना, समय 7 लिया है, बात समझ रहे हो। तो चाल भी हमको यही वाला लेना होगा, 7 के सामने वाला। तो चाल कितना है, 8। इस 8 किसका रेशियो है, तो कहेंगे कि 48 का है सर। तो बस 48 × 21/60। बोलो हाँ, 12 चौके कितना होता है, कहेंगे 48, 12 पंजे 60। तो 5 से जब भाग देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 0.8 होगा कि नहीं। 21 वाटे कितना होता है, 168 पर 1 अंक पर दशमलव। कोई परेशानी दोनों सवाल में लगाने में, आपको जो अच्छा लगे, रेशियो मेथड अच्छा लगे रेशियो करिए, आपको ये फार्मूला मेथड लगे फार्मूला मेथड करिए, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विनोद 30 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। यदि 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क ये हल करेंगे, ठीक है ना। 62 का होमवर्क ये है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये क्या है, दूरी पूछा है ना, वह दूरी ज्ञात कीजिए जो घर से कार्यालय के बीच में। तो ये सवाल अभी लगा दिया हूँ, 2 ठो समझा दिया हूँ और आपको करना है, कुछ आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि ललिता कार से 45 किमी प्रति घंटा के चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है तो उसे 60 किमी प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाने पर 5 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, घर और स्कूल के बीच की दूरी देखिए 45 किमी की चाल से चलता है तो उसे 60 किमी प्रति घंटा के चाल से चलने में 5 मिनट अधिक लगता है। मतलब समझ रहे हैं कि 5, अगर 45 के हिसाब से चलूँगा और 60 के हिसाब से चलूँगा तो 45 के हिसाब से चलूँगा ना तो 5 मिनट मुझे लेट हो जाएगा। 5 मिनट क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। यही तो समझा रहा है, बात समझो ना, 5 मिनट अधिक लग रहा है। क्लियर है, तो ये भी सवाल लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। 63 का भी होमवर्क रहेगा मेरे भाई, क्या रहेगा, 63 का भी होमवर्क। वही सवाल है, बस थोड़ा सा समझने के लिए दे दिया। देखिए चाल दे दिया है 2 ठो 45 किमी और 60 किमी, अंतर कितना है 15, 5 मिनट टाइम का है, उसको घंटे में बदल लीजिएगा, उड़ा देंगे सवाल को। ये नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूटर को 45 किमी प्रति घंटा के चाल से चलाता है तो वह गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 के हिसाब से चलता है तो वह गंतव्य पर सिर्फ 5 मिनट देरी से चलता है। देखिए दोनों में देरी है, अभी सिखाया हूँ ना, तो अंतर कितना आ जाएगा, 5 मिनट का ही अंतर आएगा। अगर यही दे देता जल्दी, देरी और जल्दी, तो 5 और 10 15 हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यह भी सवाल आपको लगाना है, होमवर्क 64। अगर आप नहीं लगाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इजी है। हर सवाल टीचर से लगवाना अच्छी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।